ये चैप्टर्स वो हैं जो मैंने 8 नंबर लिखे हैं, हालांकि 9 चैप्टर्स हैं, वो हैं कि जिनसे पूरा मैथ्स ही आ जाएगा। लगभग 17-18 क्वेश्चन, 20 में से 17-18 क्वेश्चन इन चैप्टर से आ जाते हैं। के लिए मैं मैथ्स में जो स्पेशल, मैं ये कहने वाला था कि मैथ्स में जो स्पेशल हिदायत, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूं और मैंने आपको बैच में पढ़ाया भी आधा मैथ्स, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ, आप क्या सर ये पूरा मैथ्स ही तो लिख रखा आपने, छोड़ा ही क्या? भाई बहुत कुछ छोड़ दिया, पूरे मैथ्स में केवल 8-9 चैप्टर नहीं है। पर मैं दिखा रहा हूं आपको, एलसीएम एचसीएफ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछली बार से। एवरेज में भी आप ये मान लो 2 क्वेश्चन। तो आप इन चैप्टर्स को, तो बहुत आसान चैप्टर्स है, इनको तो स्ट्रॉन्ग करने में कुछ नहीं जाता आपका। अब मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अगर इनको पढ़ लोगे तो इन दोनों से कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन 100% कंफर्म हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को। सर इनको पढ़े कहां से? तो पढ़ने के लिए एक तो हमने बुक भी दे रखी है आपको एसएससी जीडी की मैथ्स की, उससे बेस्ट तो कोई बुक नहीं हो सकती, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वो सिर्फ जीडी के लिए बनी है। बाकी आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन चैप्टर्स को कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, बहुत आसान चैप्टर्स में गिनती है, बहुत आसानी से कर सकते हो, 2-3 नंबर आपके पक्के, 2-3 क्वेश्चन। रेशो प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही रहा है, सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार जिससे ज्यादा आए इस बार भी उससे ज्यादा आएंगे, एसआई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपको इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल चीज नहीं है इंटरेस्ट को पढ़ना, ठीक। तो आगे बच्चों, टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन। अब ये 2 अलग अलग चैप्टर लिखे हैं मैंने, ये दोनों ही बच्चों के वीक होते हैं भाई। ये चीजों को बच्चा हिम्मत कर लेता है, वीक बच्चा भी इनमें हिम्मत कर लेता है कि इनको मैं कर सकता हूं, लेकिन इसको वीक बच्चा हिम्मत नहीं कर पाता बच्चों। तो अब उसको क्या करेंगे, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर्स में गिनती होती है, तो बच्चे यहां पर थोड़े से फंसने लगते हैं कि सर इन दोनों को नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को भी नहीं कर सकते तो ये 15 क्वेश्चन का डेटा मैंने आपको दे दिया है, 15 नंबर आपके इतने में से आ जाएंगे। बाद में आपको मैथ की प्रैक्टिस पे करनी है। मैथ की प्रैक्टिस इतनी कर लेना जैसे कि क्वेश्चंस का जो रहेगा कल की क्लास में, तो वहां पे आप लोग आराम से उन चीजों को कवर अप कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको हो पाए। हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो भाई सभी बच्चे अपना इस समय सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंस दें अपनी स्टडी को और अपनी पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस करें कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भाई गलत ना हो। आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा फ़र्क है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आराम से आप लोग हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है? लगातार आप लोगों के लिए इसी तरीके से सारी की सारी क्लासेस आरडब्ल्यू पे चल रही हैं। अपना रिवीजन करते रहो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई एग्ज़ाम नियरेस्ट है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मारो भाई, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। रिवीजन कर लो, जितनी भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, जितनी भी क्लासेसों का आपने कहीं से भी कोई भी नोट्स तैयार किया है, उनका भाई रिवीजन करो। जो अभी आपसे छूट रहा है उसको कंप्लीट कर लो, बाकी नया चीज कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करो।